योगी सरकार की सख्ती के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद है। रायबरेली में बदमाश इन दिनों पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लगातार बढ़ता अपराध लोगों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान क्राइम कंट्रोल करने के लिए बार बार मीटिंग कर रहे हैं, मगर बेखौफ अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही मामला डीही थाना क्षेत्र के पूरे शिव गुलाम गाँव से सामने आया है। मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। वर्चस्व की जंग को लेकर गांव में कई दर्जन गुंडों ने जमकर तांडव मचाया। बाहर से आए करीब 40 से 50 गुंडों ने एक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान बदमाश भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। अरे गांव में यहाँ पे आए 40-50 लोग, अब 2 लोग थे, उनके ऊपर हमला हुआ तो हम सारी गांव की औरतें मिलके जब ईंटा गुम्मा डंडा जिसने जो भी पाया वो लेके भागा, तब वो कहीं छोड़ के भागे हैं। कितने लोग रहे होंगे? अरे 40-50 की संख्या में थे। हम औरतें क्या कर लेती भाई? आपको भी चोट लगी? हमारे हाथ में चोट लगी छुड़ाने में। भाई हमारे घर के बच्चे हैं, अब हमसे तो नहीं देखा जाएगा। इस हमले के बाद गांव के लोगों में डर का माहौल है। गांव के हर ग्रामीण के जुबान पर भीम आर्मी का नाम है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि मारपीट करने आए गुंडे भीम आर्मी के सदस्य थे। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ भी भीम आर्मी नाम का जिले में संचालित एक गैंग है। रविवार को भीम आर्मी गैंग के 40 से 50 गुंडों ने गांव में घुसकर एक परिवार पर हमला किया और लूटपाट करते हुए परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। यही हुआ था साहब, हम छत पे हम धान बटोर रहे थे और ये कुछ लोग मकराहा इधर से गाड़ी लेके आए, फिर कुछ लोग इधर से आए। कम से कम 50 लड़कों की संख्या में लोग थे और कम से कम 25 मोटरसाइकिलें थी। उसी पे चढ़ के आए यहाँ तक दरवाजे, और हम उतर के जब तक नीचे आते आते हम पूछ रहे हैं भैया हुआ क्या है। सब पूरे घर में फैल गए चारों तरफ से लोग, और यहाँ से हम पूछ रहे हैं भैया हुआ क्या, तो बता दो भैया हुआ क्या है। उसी में सर मेरा मंगलसूत्र जब हमको पकड़ के ऐसे खींचे, मेरा मंगलसूत्र भी उसी में चला गया, कान के भी उसी में खो गए हैं। ब्लाउज ये सर मेरा पीछे पूरा ब्लाउज फाड़ दिए हैं, ऐसे पकड़ के हमको घसीटते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। उसके बाद दोनों भाई मिल गए यहाँ पर और यहाँ दोनों भाइयों को मारना शुरू कर दिए। दोनों भाइयों को मारना शुरू कर दिए। उसके बाद जब सारी औरतें दौड़ी हैं तब छोड़ के भागे हैं, और उनके हाथ में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसके हाथ में कुछ ना था हो। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में जिसके हाथ बांस, जिसके हाथ में जो था वो लेके आए। किसी ईंटा गुम्मा, ये बगल वाले ईंटा लगे थे वहाँ से उखाड़ के ईंटा लेके आए, गाली गलौज करते हुए आए हैं। हमले के दौरान धान कटाई के चलते ज्यादातर पुरुष खेतों में थे, इसलिए महिलाओं ने मोर्चा संभाला। गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर विरोध किया और हमलावर गांव से बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान दबंग गुंडे फायरिंग करते हुए भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि कुछ गुंडे गांव में ही बाइक छोड़कर भाग निकले। यहाँ जो है करीब डी से 40-50 लड़के डंडा लाठी लेते हुए अपना पहले वहाँ से आए, गए कचनावा से वापसी, कचनावा में 2-1 लोगों के घर में घुसे और बदतमीजी की, और उसके बाद वहाँ से जब निकल के आए यहाँ पूरे शिवगुलाम, तो अंकुर के घर पे हमला किया। और जब घर पे हमला घुस गए, घर में छेड़छाड़ मारपीट किया और चैन वैन अपना कपड़ा वपड़ा फाड़े और चैन वैन छीने। और उसके बाद जो है अपना गांव वाले जब चिल्लाहट मची तो गांव वाले दौड़े, तब वो लोग कुछ मोटरसाइकिलें भी छोड़ के भगे और फायरिंग किया। कहा भीम आर्मी के आदमी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डीही पुलिस ने मामले की जांच करते गांव के आसपास फैली दर्जनों बाइकों को कब्जे में ले लिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कल दिनांक 12 नवंबर को थाना डी के अंतर्गत पूरे शिवगुलाम गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट की वारदात सामने आई थी, जिसमें कि 2 पुरुष जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। जो वादी पक्ष है उससे तहरीर लेकर के मुकदमा लिखवा दिया गया है और अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए दबिश। बता दें कि डीही थाना क्षेत्र स्थित के शिव गुलाम गाँव में सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी को लेकर रविवार सुबह 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अनुसूचित जाति की ओर से संचालित भीम आर्मी के गुंडों ने घर में घुसकर मारपीट की। वही शिकायत के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पास बदमाशों की बाइक और तमंचे मिले हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।